हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएम एसएससी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जो कि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी 29 सितंबर 2023 को होने वाली है, जिसमें कक्षा 11 के लिए सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने पहले चैप्टर का जो है सॉल्यूशन बना दिया था। आज हमारे पास दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न उसमें पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 में शुरू हुआ, आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? सभी को मालूम है, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो इन्होंने 1917 में सबसे पहला चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? चूँकि महात्मा गांधी ने शुरू किया था तो महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्हीं की होगी। अगला है, खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया? तो खेड़ा जो किसान आंदोलन था उसके बाद ही महात्मा गांधी ने दूसरा आंदोलन किया था। अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट लेके जब आए तो इसमें यही था कि भारतीयों को बिना अपील के, बिना दलील के 2 साल तक उन्हें वो अपनी हिरासत में रख सकते थे, इसीलिए उसे काला कानून कहा गया और उसका विरोध किया गया। उसी के संदर्भ में अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। जब रॉलेट एक्ट वापस ये घटना हुई थी 1919 वाली, तो उसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो कुपित होकर के अपनी उपाधि जो है नाइटहुड त्याग दी थी। अगला है, भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1920 में तुर्की। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था नागपुर में दिसंबर 1920 जो इनका सम्मेलन हुआ करता था उसमें। अगला है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था नागपुर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन्हें आप जरूर देखिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ये कई बार पूछा गया। इसमें बाबा रामचंद्र ने जो है असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन के दौरान जो किसानों का नेतृत्व था बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? बलिया में एक चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1922 में, जिसमें भारतीय पुलिस को भारतीय लोगों ने ही जला दिया था और जल करके उसमें मर गए थे, इसलिए चौरी चौरा कांड बहुत प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्यों? जो साइमन कमीशन आया था वो आयोग के कई भारतीय सदस्य उसमें नहीं था, मतलब कोई भी भारतीय सदस्य न होते हुए भी उन्होंने गठन किया और निर्णय वही लेते। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में भारत आया था, ये देखिए। और अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए? ये थे लाला लाजपत राय, जिनकी लाठियों से इस तरीके से मारा गया और उसके बाद उनकी अंततः मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? यह रखा था 1929 में लाहौर नदी के तट पर, और ये उस समय तत्कालीन जो है अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने घोषणा की थी। अगला था, गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किसने भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जो इरविन समझौता था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? उसमें नमक पर ब्रिटिश द्वारा एकाधिकार के खिलाफ, यानी नमक आंदोलन भी इसे कहा जाता है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में चलाया गया था। अगला था, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? या गांधी जी ने नमक आंदोलन सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो दांडी जगह है, वहाँ से इसको शुरू किया गया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी ने दांडी यात्रा क्यों शुरू की थी? ये था नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च विकसित हुई? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोग लगा लेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। महात्मा गांधी 1942 में एक नारा दिया था, करो या मरो। अगला था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। आपको एक बहुत अच्छे प्रश्नों का सेट मिल रहा है जहाँ से आप इन प्रश्नों को पढ़ करके अपनी परीक्षा 100% क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले और प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये कथन किसका? ये बाल गंगाधर तिलक का, या बीजी तिलक भी लिख करके कभी कभी आता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। ये वंदे मातरम है, वंदे मातरम के याद रखना वाह से बंकिम चंद्र चटर्जी, और उधर राष्ट्रगान अगर पूछा जाए तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है, पेरियार स्वामी नायकर कौन थे? तो ये थे समाज सुधारक। कुल मिला के इसमें 32 प्रश्न थे। ये 32 प्रश्न अगर आप तैयार करते हैं तो आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। एक प्रश्न तो यहाँ पर जरूर मिलेगा। इस प्रकार की हम वीडियो बनाते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।